नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए टॉपिक के साथ कि इक्विटी का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। पिछले हफ्ते हम लोगों के पास बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि सर इक्विटी पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें कितने स्टॉक्स रखने चाहिए और स्टॉक्स हम लोग को क्या क्या पैरामीटर्स में चूज करने चाहिए। तो आज कोशिश करेंगे कि अंत तक आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाए। तो सबसे बड़ा सवाल कि एक समय में एक पोर्टफोलियो में हम लोगों को कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि किसी भी स्टॉक में आपको 10% से ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो का साइज 1 लाख रुपए है तो आपको किसी भी स्टॉक में 10,000 से ज्यादा नहीं लगाने चाहिए। वैसे जब हम वॉरेन बफे जी इन्वेस्टमेंट करते थे तो वो अपने पोर्टफोलियो में एक समय में 4 से 5 स्टॉक्स रखते थे। वहीं पीटर लिंच जो कि अपने पोर्टफोलियो में 40 से 50 स्टॉक रखते थे। तो इसका कोई एक रिलेटिव आंसर नहीं है कि एक समय में आपको इतने ही स्टॉक रखने चाहिए। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और आपकी मार्केट की स्टडीज कैसी हैं और आपकी कितनी इनकम है और आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है। उतनी ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो वॉरेन बफे जी और पीटर लिंच जैसे लोग हैं, इन्होंने अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ मार्केट को बहुत हैवी नंबर से बीट करा और ऐसा ही आप भी कर पाएंगे। फिर जब भी आप लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग हमेशा लीडिंग कंपनीज के साथ जाएं जो कि लार्ज कैप होनी चाहिए। अगर लीडिंग कंपनीज के साथ आपको डेट फ्री भी मिल जाती हैं तो ये हो गया सोने पे सुहागा। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि कभी भी अगर आपकी कंपनी के साथ कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तो कोई एक्सटर्नल बंदों को पेमेंट ना करनी पड़े। तो इसलिए डेट फ्री होना बहुत अच्छा माना जाता है। आपका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है इसको भी आपको जानना चाहिए। आपको पूरी थॉरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कंपनी की कि वो कंपनी करती क्या है। वॉरेन बफे जी कहते हैं कि अभी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देख लें कि उस कंपनी के बिजनेस को आप पूरी से अच्छी तरह समझते हैं कि नहीं। जितना ज्यादा आप कंपनी के बिजनेस को समझेंगे उतना अच्छे से आप कंपनी में इन्वेस्टर बने रहेंगे। और आप जानते हैं कि वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपनी पोर्टफोलियो का जो साइज है वो इस प्रकार से बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा आपको पैसा लार्ज कैप में लगाना चाहिए, यानी कि अपने पोर्टफोलियो का 40 से 50% का इन्वेस्टमेंट आपका लार्ज कैप में होना चाहिए और मात्र 20 से 30% का इन्वेस्टमेंट आपका मिड कैप में और सबसे छोटा अमाउंट जो कि 10% के अप्रॉक्स या 20% के अप्रॉक्स आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इससे आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आपको अपनी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी बराबर पढ़ते रहने चाहिए कि कंपनी आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम लोग को उतने स्टॉक्स रखने चाहिए जितने हम लोग मैनेज कर पाए, यानी कि उन स्टॉक्स के बारे में आपका पूरा विश्वास होना चाहिए और पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कंपनी नहीं समझ में आ रही है तो हम आपको बताएंगे कि कैसे कंपनी चूज करी जाती है। सबसे सेफ सेक्टर के साथ आप शुरुआत में शुरू कर सकते हैं, जो कि होता है आपका एफएमसीजी का सेक्टर। यानी कि कोविड जैसे भयंकर समय में भी आपके एफएमसीजी की डिमांड हमेशा बनी रही। आईटी सेक्टर, जिसने कि कोविड के समय में भी कितने बूम पे है, बल्कि इसकी डिमांड तो और ज्यादा बढ़ गई। लोगों ने लैपटॉप्स, लोगों ने इंटरनेट इतना ज्यादा कंज्यूम करा, लॉकडाउन के समय इतना पहले कभी भी नहीं कंज्यूम हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि बोला जाता है देश की बैकबोन, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए बट फाइनेंशियल सेक्टर नहीं खत्म हो सकता। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं और इन सबका कॉम्बिनेशन एक साथ आप मिलाते हैं, जैसे कि आप लीडिंग कंपनी के साथ जाइए, लीडिंग सेक्टर के साथ जाइए और सबसे जरूरी अगर वो डेट फ्री हो तो और भी अच्छा है। अगर इन सब चीजों को आप मिला के कोई भी अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। एंड आई गारंटी कि आपको उस पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास भी होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।